आओ ले चले इश्क को वहां तक, आओ ले चले इश्क को वहां तक जहां फिर से कोई कहानी बने, जहां फिर कोई गालिब नज्म पढ़े, जहां फिर कोई मीरा दीवानी बने, जहां फिर कोई मीरा दीवानी बने। आज की जो सुंदरतम गाथा है, ये बहुत अप्रतिम गाथा है जो बुद्ध के साथ रहने वाले सदा छाया की तरह उनके कैद लेकर आनंद और एक हरिजन लड़की जिसका नाम था प्रकृति, उसकी प्रेम गाथा है। हालांकि ये गाथा 2500 साल पहले घटित हुई और इस पर जो भगवान बुद्ध ने अपना उपदेश दिया वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 2500 साल के पहले था। बहुत गजब की गाथा है ये कहीं सुनने में कभी नहीं आई, लेकिन अभी अचानक मेरा मन हुआ बोलने का, तो मैंने आज आपके लिए एक बहुत सुंदरतम ये घटना है जो हमें आलोकित कर जाएगी। एक दिन भिक्षाटन भिक्षा लेने गए आनंद, तो उसके बाद उनको जोरों से प्यास लगी। गर्मी के दिन होंगे, बिहार में ऐसे भी बहुत गर्मी पड़ती है, तो जोरों की प्यास लगी। तो रास्ते में एक हरिजन बस्ती थी, उस बस्ती में एक कुआं दिखा उनको और उस कुएं के समीप वे पानी पीने के लिए रुक गए। वहां पर एक बहुत खूबसूरत, अति सुंदर युवती जिसका नाम था प्रकृति, कुएं से बाल्टी में पानी खींचकर अपने पात्र को भर रही थी, मटके को। बहुत खूबसूरत थी। आनंद ने उससे पानी पिलाने के लिए अनुरोध किया, किंतु उस युवती ने यह कहकर मना कर दिया कि वो जाति की हरिजन है और किसी भिक्षु को पानी पिलाकर वो उसे अपवित्र नहीं करना चाहती। आनंद ने मुस्कुराते हुए प्रत्युत्तर में कहा कि मुझे तो इसमें कोई समस्या नजर आती नहीं, हम लोग इन चीजों को मानते नहीं, मुझे तो बस पानी पीने के लिए जल चाहिए, तो तुम मुझे बस पानी पिला दो, इतना ही चाहता हूं और पानी पीकर मुझे बहुत प्रसन्नता भी होगी। कृपया आप इस बात से न डरें कि आप मुझे अपवित्र कर देगी। प्रकृति ने यह बात जैसे ही सुनी, तुरंत अपने बाल्टी से निकाला हुआ ताजा जल उन्हें पिला दिया। जब प्रकृति ने इस कृपालु, सुंदर और मृदभाषी को देखा बहुत नजदीक से,
क्योंकि भिक्षु में एक तरह का सौंदर्य आ जाता है जो संसारियों में नहीं होता। आबोहवा का फर्क पड़ता है। दिन भर जिस ढंग से भिक्षु रहता है, जिस ढंग से संसारी लोग रहते हैं, तो काफी कुछ एक सौंदर्य से भिक्षु अभिभूत हो जाते हैं। तो बहुत सौंदर्यपूर्ण थे आनंद, और चूंकि और भी ज्यादा भाग्यशाली भी थे कि सदा गौतम बुद्ध का उनको सानिध्य प्राप्त होता था। क्योंकि जब ये दीक्षा लेने को आए, ये उम्र में बड़े थे बुद्ध से, तो उन्होंने कुछ शर्तें रखी थी। जिन शर्तों को बुद्ध ने बहुत प्रसन्नता से मान लिया, उसमें पहली शर्त यह थी कि जहां पर आप रुकोगे उस आपके साथ मैं रुकूंगा। तो जहां बुद्ध जाते ये आनंद उनके पीछे छाया की तरफ जाते, उनके कमरे में रहते। तो बहुत सानिध्य मिला, साधना में डूबे और सौंदर्य से अभिभूत हो गए। इनके सौंदर्य को देखकर प्रकृति को उससे बहुत गहन प्रेम हो गया। प्रेम तो प्रेम है, किस तारीख को कितने बजे घटेगा आप कुछ कह नहीं सकते। जब घटना होता है घटता है। जब चले गए आनंद, तो प्रकृति रात भर सो न सकी। अब प्रेम होता है तो प्रेमियों को नींद नहीं आती। संसारियों को खा पी के ढोर की तरह लोग सोए रहते हैं, लेकिन जिसको प्रेम हो जाता है वे सोते नहीं, वे जागते हैं। तो रात भर प्रकृति आनंद को याद करती रही, उसके विषय में सोचती रही, और उसके बाद प्रतिदिन इस आशा में उस कुएं पे आती रही और प्रतीक्षा करती रही कि शायद कभी न कभी उसको आनंद की एक झलक देखने को मिल जाए। लेकिन जब प्रेम होता है ना, तो एक झलक भी देखने के लिए कितना बेताब होता है आदमी। अपने यार की, अपने माशूक की एक झलक मिल जाए, लगता है सारी दुनिया की दौलत मिल गई। रोज आती कुएं पर, घंटों बैठी रहती, इंतजार करती। उसने अपनी मां को भी इस बात के लिए तैयार कर लिया, पटाया मां को, कि वो आनंद को अपने भोजन घर पर भोजन के लिए आमंत्रित कर ले। और आनंद ने उनका निमंत्रण 2 बार स्वीकार भी कर लिया। किंतु ज्यों ही आनंद को ये आभास हुआ कि प्रकृति उनको प्रेम करने लगी है, तो उन्होंने फिर आगे से निमंत्रण को भोजन के लिए अस्वीकार कर दिया। प्रकृति तो इसके प्रेम में पागल थी, क्योंकि होता क्या है कि कोई स्त्री किसी पुरुष से प्रेम करे, पुरुष अस्वीकार करे, तो पुरुष स्त्री का रस उस पुरुष में ज्यादा बढ़ जाता है। आनंद ने जब अस्वीकार किया तो ये पागल जैसी हो गई, और इसके कारण वो दुबली होती चली गई, खाना पीना छूट गया और शरीर की कांति जो पीली पड़ गई। आखिरकार उसने अपनी व्यथा, अपना दर्द, अपनी पीड़ा किससे बताती? अपनी मां से बताया, और मां को अपनी इच्छा जाहिर की कि मां, वो चाहती है कि आनंद भिक्षु संघ को त्याग कर उससे विवाह कर ले। ये सुनना था कि उसकी मां ने उसको बहुत डांटा और कहा कि तुम्हारा प्रेम बिल्कुल मूर्खतापूर्ण है और उसकी प्राप्ति असंभव है। लेकिन प्रकृति अपनी जिद पर अड़ी रही और उसने कहा कि आनंद को त्यागने की अपेक्षा वो मर जाना पसंद करेगी। उसके बिना जीने का कोई अर्थ नजर नहीं आता। उसने मां से कहा, अब मां है, मां बच्चों की जिद के आगे, मां का हृदय तो परमात्मा का हृदय होता है। इसलिए गीता में कृष्ण ने बहुत सुंदर बात बोली है अर्जुन से कि हे अर्जुन,
तुझे अगर मुझे मनुष्यों में ढूंढना हो तो तू मुझे मां के हृदय में ढूंढना। देखिए, हिंसक से हिंसक पशु भी जब घोंसले में अपने बच्चों के पास आता है तो प्रेम पूर्ण हो जाता है। कितनी भी हिंसा से भरा प्राणी हो, पशु हो, पक्षी, कोई भी हो, शेरनी भी जब आती है अपने मान में अपने बच्चों के पास तो कितनी हिंसक होती है कि बच्चों के पास आते ही वो प्रेम पूर्ण हो जाती है। तो कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, तुझे मुझे मनुष्य में ढूंढना हो, किसी भी प्राणी मात्र में ढूंढना हो तो तुम मुझे मां के हृदय में ढूंढना, वहां मैं निवास करता हूं। इसका अर्थ क्या हुआ कि परमात्मा परम प्रेम स्वरूपा है। परमात्मा का जो स्वभाव है, परमात्मा का जो होना है, वो है परम प्रेम स्वरूपा। और हम भी इस परमात्मा के अंश है, तो हम भी प्रेम स्वरूपा है। लेकिन हम अपनी प्रेम की स्थिति को संसार के इस आपाधापी में भूल चुके। तो प्रेम जब चढ़ गया मस्तिष्क के उस पार तो प्रकृति बोलती है कि मैं तो मर जाऊंगी, आनंद के बिना रहने का मेरा कोई अर्थ नहीं है। तो मां क्या करती है? उसने इसकी कामना पूरी करने के लिए एक जाल बिछाया, इसकी मां ने, क्योंकि वो मातंग जाति की थी तो जादू टोना भी जानती थी। एक दिन प्रकृति आनंद से राह में मिली और उनसे अपने घर पर भोजन करने आने का अंतिम निमंत्रण है मेरा आपसे, ऐसा अनुरोध किया। इसके बाद मैं आपसे कभी निमंत्रण के लिए अनुरोध नहीं करूंगी। ये मेरी लास्ट आपसे प्रार्थना है कि आप मेरे घर भोजन के लिए चलिए। अब आनंद ने जब स्वीकार कर लिया इस निमंत्रण को कि आखिरी है, तो मन में सोचा और विश्वास भी था कि आज मैं घर पर जाकर के प्रकृति को और उसकी मां को ऐसी शिक्षा दूंगा भगवान गौतम बुद्ध की, जिससे कि प्रकृति उसको पाने की कामना त्याग देगी। लेकिन ज्यों ही उन्होंने एक चाय बनाई उसकी मां ने और उसको पिलाई आनंद को, जिसमें मादक द्रव्य थे, तो आनंद का सिर घूमता और शरीर शिथिल होता नजर आया। कुछ चाय में कुछ मिला के इनको पिलाया और उनको फिर इनको शिक्षा दूं मैं, इनको ज्ञान दूं इस लड़की को, इसकी मां को, ऐसा अवसर उनको फिर नहीं मिला। आनंद ने भली भांति जान लिया कि उनके साथ क्या कर दिया गया है। उन्होंने जो मां बेटी ने मिलकर आनंद को जो नशा दिया था चाय में, उसका उपचार करने के लिए तुरंत बैठे अपने पद्मासन में और तुरंत कुछ प्राणायाम की कुछ विशेष क्रियाएं करनी प्रारंभ कर दी। बहुत समय बीत गया और आनंद को अपने पास न देखकर भिक्षा के लिए गए थे, काफी देर हो गई, आनंद लौटा नहीं, तो बुद्ध कुछ भिक्षुओं के साथ आनंद को खोजने निकले। रास्ते में पता चला कि आनंद फलानी जगह उसके घर पर है। जैसी कुटिया में पहुंचे प्रकृति की, तो बुद्ध ने आनंद को पद्मासन पर बैठे हुए बहुत सुंदर मुद्रा में पाया। बुद्ध बड़े खुश हुए अपने भिक्षु को देखकर। बुद्ध ने प्रकृति की तरफ देखा और पूछा, आप सुनना, बहुत सुंदर बात है। बुद्ध ने प्रकृति की तरफ देखा और पूछा, तुम भिक्षु आनंद को बहुत प्रेम करती हो ना? करती हो? प्रकृति ने कहा, मैं पूरे हृदय से आनंद को चाहती हूं, पूर्ण हृदय के साथ, पूरे समर्पण के साथ चाहती हूं आनंद को। अच्छा ये बताओ प्रकृति की तुम्हारी चाहत किस चीज के लिए है? उसकी आंखों को चाहती हो, आनंद के नासिका को चाहती हो, अथवा उसका जो मुखमंडल है उसको तुम चाहती हो?
प्रकृति ने जवाब दिया कि मैं उसकी सभी चीजें, चाहे वो आंखें हो, नासिका हो, मुख हो, उसकी वाणी हो, उसकी जो भी चाल हो, जिस ढंग से वो चलते हैं, उठते बैठते हैं, मैं सभी चीजों से उनसे प्रेम करती हूं। मैं पूरे व्यक्तित्व से उनसे प्रेम करती हूं। गुरुवर, मैं उसकी हर चीज को चाहती हूं। बुद्ध बोले, आंख, नासिका, मुख, वाणी, उसकी चाल, उसका उठना बैठना, इसके अतिरिक्त भी आनंद में और भी सुंदर गुण है जिन्हें तुम अभी तक जानते भी नहीं हो। जैसे ये बात सुनी प्रकृति ने तो फौरन झुक कर बोली, कौन कौन से गुण हैं इनमें और भी, मुझे बताइए। तो बुद्ध कहते, पहले तो इसका प्रेम से भरा हृदय है। क्या तुम जानती हो कि भिक्षु आनंद किससे प्रेम करता है? बुद्ध पूछ रहे हैं प्रकृति से। क्या तुम जानती हो कि भिक्षु आनंद किससे प्रेम करता है? प्रकृति ने कहा, श्रीमान, यह तो मैं नहीं जानती, किंतु इतना जानती हूं जरूर कि वो मुझको प्रेम नहीं करते। इतना जरूर जानती हूं मुझको वो प्रेम नहीं करते। बुद्ध बोले, यहां तुम भूल करती हो, यहां तुम भूल करती हो। आनंद तुमसे भी प्रेम करते हैं, किंतु वैसा प्रेम नहीं करते जिसकी इच्छा तुम्हारे मन में है। आनंद स्वतंत्रता, शांति और हर्षोल्लास को प्रेम करता है। 3 गुण बताए, स्वतंत्रता, शांति और हर्षोल्लास को प्रेम करता है। और उस मुक्ति व स्वतंत्रता का ही प्रभाव है कि आनंद अक्सर मुस्कुराता रहता है। हम लोग मुस्कुराना क्यों भूल गए? हमारे जीवन में ये 3 चीजें हट गई। स्वतंत्रता गई, क्योंकि मैं कहता ना, शादी है आफत का झाड़ और बच्चे हैं मुसीबत का फल जो उस पर लगते हैं। उस मुक्ति व स्वतंत्रता का प्रभाव है प्रकृति कि आनंद उस स्वतंत्रता में, मुक्ति में अक्सर मुस्कुराता रहता है। वो अन्य सभी प्राणियों को प्रेम करता है। वो सभी प्राणियों को मुक्ति पथ का रास्ता दिखाता है और उस रास्ते का वो पथिक बनाना चाहता सबको, जिससे वे सभी लोग मुक्ति, स्वतंत्रता तथा आनंद की अनुभूति कर सके। प्रकृति भिक्षु आनंद का प्रेम प्रज्ञा और मुक्ति से अभिभूत है। उसे ना तो दुख होता है और न कभी असहाय अवस्था का वो अनुभव होता है जो तुम्हारा प्रेम तुमको इस समय करा रहा है। यदि तुम आनंद से सच्चा प्रेम करती हो तो तुम उसके प्रेम को समझ सकोगी। यहां कोई प्रेमी का किसी प्रेम को समझने को तैयार नहीं, या तो हावी होने को तैयार है, समझने को तैयार नहीं है, हावी होने को तैयार है। अगर तुम सच्चा प्रेम करती हो तो तुम उसके प्रेम को समझ सकोगी, उसे मुक्त जीवन से प्रेम करने दोगी, जिसका मार्ग आनंद ने स्वयं अपने लिए निर्धारित कर लिया है। जब तुम आनंद के प्रेम मार्ग को जान लोगी, समझ लोगी, तो न तो तुमको दुख होगा और न तुमको निराशा होगी। तुम भिक्षु आनंद को सिर्फ अपने लिए ही चाहती हो, तुम भिक्षु आनंद को सिर्फ अपने लिए चाहती हो, इसी से सारा दुख और सारी निराशा है। ये जो भी हमारे दुख और निराशा के कारण बता रहे बुद्ध कि हमारे जीवन में दुख निराशा क्यों है, इस कारण है, इसी से सारा दुख और निराशा है। और ये तो स्वार्थपूर्ण प्रेम हुआ। प्रकृति ने बुद्ध की तरफ देखकर पूछा कि मैं किस प्रकार वैसा प्रेम कर सकती हूं। बुद्ध का ज्ञान पाकर प्रकृति बहुत हर्षोल्लसित हो गई कि कह रही मैं वैसा प्रेम कैसे कर सकती हूं जैसा प्रेम भिक्षु आनंद करते हैं। तब बुद्ध बोले, इस प्रकार से प्रेम करो जिससे तुम अपनी प्रसन्नता के साथ आनंद का प्रेम भी सुरक्षित रख सको।
क्योंकि भिक्षु आनंद ताजी हवा का झोंका है। सुंदर। भिक्षु आनंद ताजी हवा का झोंका है, और यदि तुम उस ताजी हवा को अपने वक्ष में बांध लोगी तो वायु मर जाएगी, और उसकी शीतलता का लाभ न तुमको होगा और न किसी अन्य को। ये सारे संसार की हालत है। सबने अपने अपने लोगों को बांध लिया, वक्ष स्थल में कैद कर लिया है, और सोचते प्रेम हो जाएगा। आनंद को इस प्रकार प्रेम करो प्रकृति, जिस प्रकार ताजी वायु को तुम प्रेम करती हो। यदि तुम आनंद के साथ इस प्रकार का प्रेम कर सको तो तुम स्वयं भी शीतल मंद पवन बन जाओगी। इससे तुम्हारी अपनी पीड़ा भी समाप्त हो जाएगी और अन्य बहुत से लोगों की पीड़ा भी समाप्त हो सकती है। इसी प्रकार की कुछ, जैसे बुद्ध बोल रहे हैं 2500 साल के पहले, इसी प्रकार की कुछ बात आधुनिक युग में खलील जिब्रान ने लिखी है। खलील जिब्रान की बहुत वर्ल्ड फेमस पुस्तक है, उसका नाम है प्रॉफेट, मसीहा। वो बहुत सुंदर किताब है। वो उसकी मैं आपको शॉर्ट में उसकी भूमिका बता दूं वो किताब की, कि उसमें एक सदगुरु होता है जिसको लोग पहचानते नहीं गांव में। उसका नाम होता है अल मुस्तफा। अचानक बहुत सालों तक उस गांव में रहता है वो, और अचानक एक दिन सुबह सुबह सूरज निकल रहा है और देखा दूर से कोई जहाज आ रहा है उसको लेने के लिए। तो पलटकर पहाड़ी पे से खड़े होकर गांव की तरफ वो चिल्लाता है जोर से कि गांव वालों सुनो, अब मेरे जाने का समय आ गया है और मेरा जहाज मुझे लेने आ गया है। अल मुस्तफा के जाने की खबर सुनकर पूरा गांव अल मुस्तफा के पास इकट्ठा हो गया। बड़ा ज्ञानी था, सदगुरु था, बुद्ध था। उसमें बहुत लोग आए, वकील आया, डॉक्टर आया, वैश्य आई, व्यापारी आया, बिजनेसमैन आया, प्रेमी आए, प्रेमिका आए। अब उससे सवाल पूछ रहे हैं। पूरी किताब में सवाल है प्रॉफिट के, हर आदमी प्रश्न पूछ रहा है। एक मां पूछती है अपने बच्चे के बारे में कि हमको अब हमारे बच्चों के बारे में कुछ कहिए। बड़ा क्रांतिकारी जवाब देता है मुस्तफा उस किताब में। कहता है कि तुमको भ्रम है कि तुम्हारी औलादें हैं, तुमको भ्रम है कि तुम्हारी औलादें हैं। ये सब अपनी अपनी वासनाओं की औलादें हैं जो संसार में तुम्हारा शरीर का उपयोग करके संसार में आई है। तुम्हारी औलादें कहना तुम्हारी गलती है। इसी प्रकार एक व्यक्ति ने उनको पूछा कि हमको प्रेम के संबंध में कुछ बताओ। प्रेम के संबंध में कुछ बताओ। तो नायक अल मुस्तफा ने कहा कि तुम एक दूसरे को प्रेम करना लेकिन उसके मालिक मत बनना। तुम एक दूसरे के पास होना लेकिन बहुत पास नहीं होना। सूत्र है प्रेम को टिकाने के, ध्यान रखना। तुम एक दूसरे के पास होना लेकिन बहुत पास नहीं होना। तुम ऐसे ही होना जैसे मंदिरों के खंभे होते हैं, एक ही छप्पर को संभालते हैं लेकिन फिर भी दूर दूर होते हैं। अगर मंदिर के खंभे बहुत पास आ जाए तो मंदिर गिर जाता है। प्रेमी से भी थोड़े दूर होना ताकि थोड़ा दोनों के बीच स्वतंत्रता का आकाश हो। अगर बीच का स्वतंत्र आकाश बिल्कुल खो जाता है तो तुम एक दूसरे के ऊपर अतिक्रमण बन जाओगे, आक्रमण बन जाओगे और तुम्हारा सारा प्रेम खत्म हो जाएगा। लेकिन ये देखा गया है कि आदमी के जीवन में तो जिससे प्रेम होता है ना, हम उससे उसकी सारी स्वतंत्रता छीन लेते सबसे पहले कि अब सिर्फ मेरी तरफ, हाँ, अब किसी और की तरफ नहीं। अब तू मेरा है, तू मेरी है, सिर्फ मेरी तरफ। हम उससे सारी स्वतंत्रता छीन लेते हैं क्योंकि प्रेम होते ही भय पकड़ता आदमी को कि कहीं ये प्रेम किसी और की तरफ न मुड़ जाए, और जो प्रेम मुझे मिला है कहीं कोई और उसका मालिक तो नहीं बन जाएगा।
इस प्रकार हर चीज से आदमी भयभीत होता है। धन मिलता है तो भयभीत होता है कि कहीं धन खो न जाए, प्रेम मिलता है तो डर लगता है कि प्रेम खो न जाए। जो मिलता है आदमी को उसी के खोने का भय हो जाता है, जो मिल जाता है। और उस भय के कारण, उस डर के कारण स्वतंत्रता असंभव हो जाती है। भय के कारण हम पकड़ते एक दूसरे को। जब बुद्ध की बात सुनी प्रकृति ने, इस स्वतंत्रता की बात, इस आकाश में उड़ने की बात जब प्रकृति सुनी तो हर्षोल्लित हो उठी, हर्ष समा गया। ये बात कोई बताया नहीं आज तक, क्योंकि जीवन और प्रेम का एक बड़ा आकाश बुद्ध ने उसके सामने प्रस्तुत कर दिया था। कहने लगी हाथ जोड़कर, गुरुदेव मुझे दीक्षा दीजिए। मुझे दीक्षा दीजिए कि उस प्रकार का प्रेम कैसे किया जाता है। प्रकृति ने बहुत उल्लासित होते हुए बुद्ध से ये वचन कहे कि मुझे दीक्षा दीजिए। बुद्ध कहते हैं तुम भी वही मार्ग अपना सकती हो प्रकृति जो आनंद ने अपनाया है। तुम भी मुक्ति, शांति और आनंद का जीवन व्यतीत कर सकती हो, जिससे आनंद के समान अन्य लोगों को भी हर्ष उल्लास प्रदान कर सको। तुम्हें भी आनंद के समान प्रवज्ञा दी जा सकती है, दीक्षा दी जा सकती है। बुद्ध दीक्षा को प्रवज्ञा कहते थे। तो प्रकृति कही कि मैं तो हरिजन हूं, मैं तो अस्पृश्य हूं, मुझे छूना पाप है, मुझे कैसे आप प्रवज्ञा दे सकते हैं। हमारे संघ में बुद्ध कहने लगे जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। अनेक हरिजन, अस्पृश्य पुरुष एवं स्त्री प्रज्ञा ग्रहण कर चुके हैं। तुम देखती हो राजा प्रसन्नजीत के पास जो सबसे सम्मानीय व्यक्ति है सुनीत, वे भी हरिजन से ही आते हैं। यदि तुम भिक्षुणी बनना चाहो तो तुम्हारा स्वागत है। और मैं खेमा से कहूंगा वो तुमको प्रवज्ञा प्रदान करे। खेमा कौन थी? जो राजा प्रसन्नजीत की पत्नी थी। राजा प्रसन्नजीत की पत्नी का नाम था खेमा, बाद में भिक्षुणी बनी। इन्होंने संघ में एक अच्छा पद हासिल किया खेमा ने। यह सुनते ही प्रसन्नता से गदगद होकर प्रकृति बुद्ध के सामने प्रणत हो गई और उसने अनुरोध किया कि उसको भी प्रवज्ञा दी जाए। बुद्ध ने प्रकृति को खेमा के संरक्षण में दे दिया। खेमा आगे आगे, प्रकृति पीछे पीछे, वो चलती चली गई। इसलिए कहा गया है कि खुशी जिसने खोजी वो तन लेके लौटा, हंसी जिसने खोजी वो मन लेके लौटा, मगर प्रेम को खोजने जो चला वो न तन लेके लौटा न मन लेके लौटा। ये थी कहानी भिक्षु आनंद और प्रकृति की, जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं।